जिस घर में बाप होगा वो घर सबसे खुश होगा, उसकी सोसाइटी खुश होगी, वो नेशन खुश हो जाएगी। खुदा के वचन में लिखा है हस्बैंड जो है हस्बैंड क्या है, अपने परिवार का सिर है। लेट मी करेक्ट दैट स्टेटमेंट। ही इज नॉट द हेड ऑफ द फैमिली, ही इज द बॉटम, ही इज द फाउंडेशन ऑफ द फैमिली। यू आर ऑलवेज ऑन द फाउंडेशन, दैट्स हाउ योर होम बिल्ड ऑन यू। आपके फाउंडेशन, यू आर द फाउंडेशन, एंड फाउंडेशन ऑलवेज कहां पे होती है? नीचे होती है। Thank you for joining us again for Power Packed Message from Rahul Luthra. We preach, we teach about the King and His kingdom and royal priesthood. You are a chosen generation, the message of the kingdom of God. Discover your purpose on this earth. We hope this message is a blessing to you. Now let's go into the message. जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कहां से सीखते हैं? पेरेंट्स से। आजकल के जो छोटे बच्चे हैं वो कहां से सीख रहे हैं? बाहर स्कूल से। क्योंकि पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे। लिसन केयरफुली। पहले टाइम में क्या था, आज से 20-25 साल पहले क्या था? छोटे बच्चों की परवरिश कौन करता था? मां बाप करते थे। और बच्चों को जो तालीम दी जाती थी वो मां बाप फर्स्ट हैंड तालीम मिल रही थी उनको। नाउ द टाइम चेंज। आपके बच्चों को आज कौन पढ़ा रहा है? आप नहीं पढ़ा रहे, आपके बच्चों को बाहर वाले लोग पढ़ा रहे जो गुनाह में बैठे हुए हैं। सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपके बच्चे बड़े अच्छे होकर निकलेंगे? 8-10 घंटे बाहर वाला इंसान आपके बच्चों को स्टडी करा रहा है, एंड यू हैव नो आइडिया व्हाट दे आर टीचिंग। सो हुज फॉल्ट इज दिस? इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट इज द पेरेंट्स फॉल्ट। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो बच्चे फिर गुनाह में जाते हैं। दे गो आउटसाइड एंड दे फाइंड पीपल एंड दे स्टार्ट इन स्मोकिंग, ड्रग्स, ड्रिंकिंग, एंड यू ब्लेम डेवल। बहुत अच्छा है ना, इजी है हमारे पास। सारा कुछ जो करना है ब्लेम कर दो डेवल के ऊपर। अपना तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं ना हमने कोई। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को समय दें। आपका जो फ्यूचर, सक्सेसफुल और ब्यूटीफुल फ्यूचर आपके बच्चे हैं। आपकी कमाई होगी वो चले जाएगी। आप घर भी ले लेंगे, घर भी चले जाएगा। कारें भी ले लेंगे, कारें भी चली जाएंगी। पर जो तालीम आप बच्चों को देंगे वो जनरेशंस तक बनी रहती है। खुदा कहता है जो तू कुछ सिखाएगा वो 4 जनरेशंस, 3 से 4 जनरेशंस तक खुदा उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। अब आपने कुछ सीखा नहीं, और जो आपने कुछ सीखा नहीं वही बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ब्लाइंड मैन लीड द ब्लाइंड मैन। तो आपकी जनरेशंस भी क्या है? जैसा राजा वैसी प्रजा। ऐसी नहीं किसी ने। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, जब मेरे बच्चे छोटे थे मैंने नहीं स्कूल में डाला, मेरी वाइफ ने सारी टेक केयर की। आज मेरे बच्चे साथ हेल्प कर रहे हैं, मेरे पढ़ाई में भी ठीक हैं, कोई बुरी चीज़ नहीं है। मेरे से ज़्यादा बाइबल जानते हैं। वो मुझे क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं जो मुझे कभी किसी ने नहीं पूछे, कि खुदा को क्या ज़रूरत पड़ी थी स्वर्ग और पृथ्वी बनाने की। किसी ने कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा ही नहीं। खुदा को क्या ज़रूरत पड़ी थी फ्रूट के बीच में बीज डालने के लिए, सीड डालने के लिए? क्योंकि पहले इंस्ट्रक्शंस ही स्टार्टिंग बुक ऑफ जेनेसिस में ये चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। इट मीन्स दे आर लिसनिंग समथिंग दैट आई डोंट इवन नो, सो आई हैव टू फाइंड द आंसर फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। तो क्या क्वेश्चन किया है? सबसे ज्यादा मेरे लोग, बाइबल में क्या लिखा है? मेरे लोग गुनाह में नहीं मर रहे, मेरे लोग मेरी नॉलेज के बगैर मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी नॉलेज को रिजेक्ट कर दिया है। फिर खुदा क्या कहता है? क्योंकि उन्होंने मेरी नॉलेज को रिजेक्ट किया, मैं उनकी जनरेशंस तक को रिजेक्ट कर दूंगा। उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, मेरी नॉलेज को रिजेक्ट किया, खुदा कहता मैं उनकी जनरेशंस तक को रिजेक्ट कर दूंगा। इतना बड़ा है ये, खुदा के बाइबल में लिखा है ना सारा कुछ। तो हमें क्या करना है? खास करके लास्ट वीक जो मैंने प्रीच किया था फादरहुड के ऊपर था। खुदा औरतों को इतना कुछ नहीं कहेगा,
जितना वो मर्दों के पीछे जाएगा। ओके, सो यू आर सेफ, विमेन्स यू आर सेफ। इंस्ट्रक्शंस किसको मिली थी? आदम जी को मिली थी। खुदा की प्रेजेंस में कौन था? आदम था। खुदा की आवाज को कौन सुनता था? आदम। इंस्ट्रक्शन किसको मिली थी? आदम जी को। आदम जी को क्या खुदा ने किया है? ये बाग दिया, इसकी टेक केयर कर और इसको प्रोटेक्ट करके रहा। विमन तब तक आई भी नहीं थी, ठीक है? तो इसलिए हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। खुदा ने आदम को सिर्फ मिट्टी से बनाया है, औरत को मिट्टी से नहीं बनाया उसने। बाइबल में कहीं नहीं लिखा खुदा वापस गया और खुदा ने औरत को मिट्टी से बनाया, कहीं नहीं है। खुदा ने एक इंसान को मिट्टी से बनाया। आज 8.1 बिलियन पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ फ्रॉम वन मैन, ठीक है? तो उस आदमी को खुदा ने सारी इंस्ट्रक्शन दी और उसी ने सारे इंस्ट्रक्शंस आगे पास आउट की, क्योंकि हम सारे उसके लॉइंस में से आए हैं, खुदा के बीच में से निकल के आए हम सब। खुदा ने एक को कहा, सभी को कहा। खुदा ने एक मछली बनाई और एक उसकी जीन्स बनाई, और उसी जीन्स में से डिफरेंट डिफरेंट तरह की मछलियां निकलती हैं। मछली एक ही बनाई, जीन्स है ना, क्या कहते हैं? किंगडम जीन्स, राइट? जीन्स क्या होती हैं कि एक चीज बनाई, उसमें से एक डॉग बनाया, कुत्ता बनाया, एक कुत्ते की कितनी किस्में निकल आई? लेब्राडोर, कितनी सारी। तो ये चीजें, हाथी एक बनाया, हाथी की डिफरेंट तरह की किस्में हैं। खुदा ने एक बंदा बनाया, एक बंदे में से कितने निकले? कई निकले। और खुदा ने क्या कहा? सब कुछ बना के सब कुछ अच्छा है। सो हमारा जो टॉपिक था लास्ट वीक वो यही था, एंड आई विल कंटिन्यू। एंड सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा फादर होता क्या है। ये जैसे ब्रदर ने अभी बुक ऑफ इफिशियंस में से पढ़ा, चैप्टर 5 और उसकी 25 वर्ष से लेकर 31 वर्ष तक। लेट मी रिपीट मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा उसको। हस्बैंड्स, वाइफ का नाम नहीं अभी इसमें, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड किस पे जाता है निशाना? हस्बैंड्स के ऊपर। हमें अपने अपने कान खोल लेने चाहिए। लव योर वाइफ, लव योर वाइफ्स जस्ट एज क्राइस्ट लव्ड द चर्च। हस्बैंड्स, खुदा ने आपको कभी नहीं कहा कि जाके कलीसिया को प्यार कर। खुदा ने क्या कहा हस्बैंड को? तो अपनी बीवी से प्यार कर। एज द क्राइस्ट इज द क्राइस्ट हु लव्स द चर्च, नॉट यू। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? अपनी बीवी को प्यार करें, ठीक है? जस्ट एज द क्राइस्ट लव द चर्च। खुदा की कलीसिया है, खुदा अपने आप अपनी कलीसिया को प्यार करेगा। कई बार क्या होते हैं, पास्टर्स होते हैं ना, अपने घर से ज्यादा मिनिस्ट्री को प्यार करते हैं। दैट्स अ रॉन्ग। बाइबल सेज लव योर वाइफ एज द क्राइस्ट लव्स हिज वाइफ। कलीसिया है जो खुदा की दुल्हन है। खुदा अपनी दुल्हन को अपने आप प्यार करेगा, पर तुम क्या करो? तुम सबसे पहले अपनी बीवी को प्यार करो। टू मेक हर होली। किस तरह? जिस तरह खुदा अपनी कलीसिया को पवित्र करता है। कैसे? क्लींस हर बाय द वॉशिंग विद द वाटर थ्रू द वर्ड। उसी तरह तू अपनी बीवी को कर। क्या कर? उसे वॉश कर और वचन के साथ धो। हमने कितनी बारी धोया आज तक अपनी घर वाली को? हमने तो खुद बाइबल नहीं पढ़ी। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मर्द की। खुदा किसको पकड़ेगा? बंदे को। इंस्ट्रक्शन किसको मिली दी है? बंदे को मिली है। तो लेडीज सेफ। कई बार होता है ना, हम ढूंढते हैं हमें ऐसी वाइफ चाहिए, हर क्वालिटी हमें वाइफ में चाहिए। दैट वाइफ डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर, इज इन योर माइंड। जो खुदा ने औरत को बनाया है ना, इट इज योर डिवाइन प्रोजेक्ट। खुदा ने आपको दिया है। खुदा ने औरत को बनाया मर्द के लिए डिवाइन प्रोजेक्ट। अगर तू चाहता है तेरी बीवी ऐसी हो, तो पहली चीज तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? तुम्हें खुद खुदा की प्रेजेंस में रहना पड़ेगा। जैसे आदम खुदा की प्रेजेंस में था। दूसरी चीज, तुम्हें खुदा की आवाज को सुनना मस्ट है। ये आदमियों के लिए इंस्ट्रक्शंस है। तुम्हें खुदा की आवाज को सुनना मस्ट है। व्हेन यू हियर द वर्ड ऑफ गॉड, दैट्स व्हाट यू प्रीच योर वाइफ। यही तो पढ़ा भी हमने।
जैसे खुदा अपनी कलीसिया को पानी से धो रहा है, पवित्र कर रहा है, वचन के साथ पवित्र कर रहा है, वैसे तू भी कर। तो कितना समय आज तक हमने अपनी वाइफ को प्रीच करने में लगाया है या वचन सिखाया? हम एक्सपेक्ट करते हैं उसको बाइबल आती हो, हम एक्सपेक्ट करते हैं वो दो। तभी आपने कभी नोटिस किया है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 चर्च में मोस्टली स्टेज के ऊपर कौन खड़ा होता है वर्शिप में? विमेंस। प्रीचर सबसे ज्यादा कौन होगी हैं? विमेंस। नौकरियों में सबसे ज्यादा कौन है? विमेंस। बाहर चले जाएं, बड़ी बड़ी कंपनियां किसने खोली हैं? हु वाज द हेड ऑफ द कंपनीज? विमेंस। मर्द सारे कहां चले गए? पीछे। विमेंस कहां बैठती हैं? आगे। आपने कभी सोचा ये ऐसा क्यों हो रहा है? दैट्स व्हाट द डेविल लव्स इट, बिकॉज मैन, द हस्बैंड इज द फाउंडेशन ऑफ द होम. The husband, not the woman, is the foundation. Woman is the helper. God created her. Husband is the foundation of the home, and God, devil loves it when the husband sits in the back. And when that foundation is destroyed, there is no home left after that. जब बुनियाद ही नहीं रहेगी तो दीवार अकेली क्या करेगी? आपने घर नया बनते हैं, जब आप देखते हैं, आप नए नए घरों को देखते हैं, एवरीथिंग गोज थ्रू द सिटी इंस्पेक्शंस, है ना? उसकी मेक श्योर करते हैं, उसकी लाइटनिंग की इंस्पेक्शन करेक्टली हो, सिटी कोड के अकॉर्डिंगली हो, उसकी दीवारें, उसका मटेरियल सिटी कोड से मिलता है। और अगर कोई दीवार टूट भी जाए उसकी रिपेयर हो सकती है। अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल आउटलेट भी खराब हो जाए या रिप्लेस करने की जरूरत पड़े, वो भी ठीक हो सकता है। कोई भी चीज घर की रिपेयर कर सकते हैं आप, पर अगर फाउंडेशन खत्म हो जाए, उस घर को सिटी कभी अलाउ नहीं करेगी रहने के लिए। अगर घर की फाउंडेशन ही खत्म हो जाएगी, एंड हाउ दिस फाउंडेशन खत्म हो सकती है जब वचन ही नहीं है। गॉड इज द वन हु गिव्स फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू द मैन। अगर मैन के पास इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है, खुदा की आवाज को नहीं सुन रहा, खुदा की प्रेजेंस में नहीं है, 100% गारंटीड है वो घर खत्म ही होगा, क्योंकि फाउंडेशन ही खत्म हो गई है और डेविल उसी के पीछे गया है। अगर फाउंडेशन खत्म हो जाएगी, जो मर्जी दीवारें बनाते रहे, उसका कोई फायदा ही नहीं है। That's for this. Husband, it is your responsibility to teach the word of God to the wives. यही तो जैसे खुदावंद अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है, तू भी अपनी वाइफ को तैयार कर। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं वाइफ सारा कुछ लीड करे, और विमेंस, तभी आपने ज्यादा देखा होगा विमेंस ज्यादा लीड कर रही हैं, क्योंकि मर्द के पास वचन ही नहीं है, ना वो खुदा की प्रेजेंस में है, ना खुदा का वचन है उसके पास। अगर होगा वचन तो फिर शेयर करना जरूरी है। तभी आप देखें ये प्रॉब्लम्स क्यों दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। जिस किसी घर में बाप नहीं होगा, वहां के बच्चे ज्यादा क्राइम में जाएंगे। दैट इज व्हाट द टाइम मैगजीन का मैं आर्टिकल पढ़ूंगा आपके घर में। टाइम मैगजीन ने एक आर्टिकल लिखा था 1993 में। वो टाइम, उसका हेडिंग था वो डैड इज डेस्टिनी। इट्स अ सेकुलर मैगजीन, ओके, दे आर नॉट क्रिश्चियन पीपल। इट सेज Dad is Destiny, following series of researches on the role and importance of fatherhood in nation building. From the data obtained and discoveries made, it was concluded that presence of the father in the family and in the society determines to a greater extent the success and the happiness of the children, the family, and the society at large.
खुदावंद यीशु मसीह खुदा क्या है? हमारा बाप है। कभी आपने जिंदगी में सोचा है जितने भी हम सब फादर्स हैं, खुदा ने एक हाईएस्ट लेवल पे आपको एक चीज दी है, हाईएस्ट ऑनर ही गिव इट टू यू। वो बताऊं क्या है? जो खुदा को हम फादर बोलते हैं वही रुतबा उसने आपको दिया है, फादर। और हम कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, खुदा तूने मुझे क्या दिया? वो ही रुतबा एग्जैक्ट खुदा ने हमको दिया है, फादर, सो दैट यू कैन फील द मीनिंग ऑफ फादर, बिकॉज यू आर द सोर्स ऑफ योर फैमिली। आपकी बीवी आप में से निकल के आई है, सो यू आर द सोर्स, द वाइव्स आर द सोर्स बैक टू द फादर। तभी बाइबल में यह हमने, जैसे लास्ट वीक मैंने कहा था, हम खास करके विमेंस बोलते हैं ना, हम अपने शादी जब होती है हम अपने परिवारों वालों को छोड़ आए, अपने माँ बाप को छोड़ आए हैं, है ना? अरे ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, दैट्स नॉट इन द बाइबल। लेट्स सी व्हाट द बाइबल सेज। बाइबल में लिखा है, फॉर दिस रीजन अ मैन लीव हिज फादर एंड मदर एंड बी यूनाइटेड विद हिज वाइफ। बाइबल लिख रही है मर्द जो है वो अपने घर बार को छोड़ के आता है, और सारी उम्र आपने क्लेम कर लिया कि हम अपने घर वालों को छोड़ के आए हैं। बाइबल में लिखा है इंसान जो मर्द है वो अपने घर वालों को छोड़ के आता है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट दैट मीन इज। जब हमारे क्रिश्चियन वेडिंग्स होती हैं या किसी भी रिलीजन में वेडिंग्स होती है, कंसेप्ट सेम ही होता है। बताऊं इसका मतलब क्या है? क्यों घर सिर्फ फादर एक्सचेंज होता है, क्यों औरत घर छोड़ के नहीं आती? लेट मी एक्सप्लेन। द मोमेंट यू सी द गर्ल और उसके डैडी जब दरवाजे पे खड़े होते हैं, चर्च के दरवाजे पे एंटर करने के लिए, ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल कहती है जो फादर का मतलब है सोर्स एंड द वन हु सस्टेन्स आल्सो। जब उसका फादर वहां पे खड़ा होता है चर्च के दरवाजे के ऊपर, वो क्या करता है? अपनी बच्ची का हाथ किसको देता है? आपको। ठीक है? क्या कहता अपनी बेटी को? वो बेटे को क्या कहता, लड़के को क्या कहता? जिस तरह मैंने अपनी बच्ची की परवरिश की वैसे तू भी करना, जिस तरह मैंने अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट किया तू भी वैसे करना। रिमेंबर द मैन इज द फादर, मैन इज द सोर्स। और वो सिर्फ क्या कर रहा है? इस ओनली गर्ल इज सीइंग ओनली फादर एक्सचेंज इन स्पिरिचुअल रैम। सिर्फ फादर्स का एक्सचेंज हो रहा है। नाउ जब वो आपकी बीवी बन गई है, बिकॉज शी केम फ्रॉम यू, रिमेंबर, now it is your responsibility to feed her, to protect her, to nourish her. If you want to see कि आपकी अगर बीवी ऐसी चाहिए, then you have to prepare your wife as the Christ prepares the church to present himself. बाइबल में क्या लिखा है? जिस तरह खुदा अपनी कलीसिया को धोता है वचन के साथ, प्रोटेक्ट करता था, किसके लिए? अपने आगे प्रेजेंट करता है, देन ही प्रेजेंट हिमसेल्फ। उसी तरह तू अपनी बीवी को वचन के साथ दो, और उसको वचन के साथ दो, उसको प्रोटेक्ट करके रख, उसकी टेक केयर करके रख, और नाउ प्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर यू। दैट इज द रीजन खुदा ने जब आदम को बनाया, उसकी वाइफ को खुदा ने जब बनाया, तो वाइफ को बाइबल में लिखा है ही परेडेड बिफोर एडम। परेड का क्या मतलब है? नाउ दैट गर्ल इज पासिंग बिफोर यू, नाउ डू वॉट एवर यू वांट टू डू इट, प्रिपेयर योर वाइफ नाउ। तो तभी इसका यह मतलब है कि जिस तरह आदमी अपने घर वालों को छोड़ा, बिकॉज इट्स जस्ट एक्सचेंज ऑफ द फादर्स। तभी आपने हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में आजकल एक बहुत कॉमन वर्ड सुना होगा, जब एक कपल की शादी बहुत सालों की हो जाती है और उसकी बीवी उसको डैडी बोलना शुरू कर देती है, वो अपनी बीवी को क्या बोलता है? Baby. She is your baby because you are the one who feeding her, you are the one who protect, and that guy is the father because he is the source of everything. हमने मिस कर दिया, हमने कलाम नहीं पढ़ा, हमने अपनी बीवी को तैयार नहीं किया, and now you blame your wife कि वो ऐसी है, वो ऐसी है। खुदा ने उससे नहीं पूछना, खुदा ने आपसे पूछना है तूने क्या किया। खुदा ने आदम को इंस्ट्रक्शंस दी थी हर चीज के लिए कि तूने ये पेड़ का फल नहीं खाना। हवा तब तक नहीं एग्जिस्ट हुई थी, तब जब हवा ने फल खा लिया खुदा ने कोई इंटरफेयर नहीं किया।
जब वो सांप से बातें भी करी थी, खुदा ने कुछ नहीं कहा उसको. एंड शी गिव इट टू एडम. खुदा ने तभी भी कुछ नहीं कहा. और जिसी तरह आदम ने खाया, खुदा इंटरफेयर. और खुदा ने क्वेश्चन किससे पूछा? जिसको इंस्ट्रक्शंस मिली थी. तुझे मैंने इंस्ट्रक्शंस दी थी, तू कहां पे चले गया? सो हस्बैंड्स, डू योर जॉब वेरी डिलीजेंटली. अगर हम अपने परिवारों को सही एक मसीह परिवार बनाना चाहते हैं, इट इज द फाउंडेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी. द विमेन इज योर हेल्पर. शी इज इक्वल टू यू. दैट इज व्हाट द गॉड मेड. नाउ बोथ God bless them to do the rulership on this earth. But it is the main foundation that the home is built. खुदा के वचन में लिखा है, हस्बैंड जो है, हस्बैंड क्या है? अपने परिवार का सिर है. Let me correct that statement. He is not the head of the family. He is the bottom. He is the foundation of the family. You are always on the foundation. That's how your home going to build on you. आपके फाउंडेशन, यू आर द फाउंडेशन. एंड फाउंडेशन ऑलवेज कहां पे होती है? नीचे होती है. एंड नोबडी केयर्स अबाउट फाउंडेशन. इस चर्च में आपने फोटो खिंचानी है, यू ऑलवेज लुक एट द वॉल एंड दिस थिंग, बट डू यू नो वेयर यू स्टैंड एंड वेयर यू सिट? यू सिट ऑन द फाउंडेशन. एंड फाउंडेशन ऑलवेज पीपल इग्नोर. दैट्स ओके. बाप जितना मर्जी काम कर ले, ठीक है, कई बार होता है ना, बच्चे मां के पीछे ज्यादा भागते हैं, बट दैट्स ओके. But the foundation carries the home. हमें ऐसी फाउंडेशन बनना है जो खुदा के वचन के अकॉर्डिंगली है. हमें ऐसे एक मसीह कलीसिया बनना है जो वचन के अकॉर्डिंगली है. अगर आज आपने कुछ बाइबल में से नहीं सीखा, तो वही आपने आगे अपने बच्चों को सिखाया. Now think where this Christianity is going. जो आपके पास है ही नहीं, वही आपने सिखा दिया आगे, तो वो भी आपके बच्चे. हमारी जनरेशंस बाहर से डेविल नहीं खत्म कर रहा. इट इज यू. इट स्टार्टेड फ्रॉम योर होम. बाइबल में क्या है? जिसको खुदा ने जोड़ा है उसको कोई अलग ना करे. कभी आपने ध्यान किया क्या लिखा? क्या खुदा ने जिनको जोड़ा है, सभी को नहीं जोड़ा, जिनको जोड़ा है. सारी क्रिश्चियन मैरिजेस को खुदावंद यीशु मसीह ने नहीं जोड़ा हुआ. बाइबल में लिखा है जिनको जोड़ा है उनको. ये जिन वाले कौन से लोग हो गए? जिनको वाले कौन से लोग हो गए? ये वो लोग हैं जो खुदा की प्रेजेंस में रहते हैं, खुदा की आवाज को सुनते हैं, खुदा के वचन की टेक केयर करते हैं, अपने घरों की टेक केयर करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं. दीज आर द पीपल. गो बैक टू द अगेन वट एवर द एडम वॉज द ब्लू प्रिंट. रिमेंबर, एडम लाइफ, एडम क्रिएशन वॉज द ब्लू प्रिंट. तभी वो हर एक समय खुदा के साथ रहता था. तभी वचन में लिखा गया दैट दिस रीजन, विच रीजन, जो आदम था उस रीजन करके वो क्वालिटीज जो थी उसमें, वो हमारी जिंदगी में होनी चाहिए. ही वॉज इन हिज प्रेजेंस, ही वॉज हियरिंग हिज वर्ड, ही इज द वन हु डू द वर्क्स एंड ही इज द वन हु प्रोटेक्ट द होम. These are the 4 qualities a man should carry in his life, and then you will see the result in your family. बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में लिखा गया है, एक बाप है जो अपने घर वाली को इंस्ट्रक्शंस देता है. रिमेंबर, जब हम अपने जॉब पे जाते हैं, अपनी वाइफ को क्या कहते हैं? आप बच्चों को कहते हैं ना, टेक केयर करके रखना, सारा चीज मेक श्योर होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए घर पे. और आपकी वाइफ आपकी बातों को सुनती है और वो बच्चों को रिपीट करती है, मेक श्योर जो तुम्हारे बाप ने कहा है उनको पूरा करना, शाम को वो आ जाएगा. It's written in the book of Proverbs. The instructions always comes from the father, remember? And it pass it to the women. तभी औरत मेक श्योर करती है कि बच्चे घर को सारा करें. जो कौन कह के गया था? तुम्हारा बाप कह के गया था. अब बाप के पास इंस्ट्रक्शन ही नहीं है. बीवी आ गई हेडलाइन पे आज. That is the problem. The homes are not successful. That is the reason you see divorce rate is so high in Christian community also. Why? जब फरीसियों ने यीशु मसीह से पूछा क्या घरवाली को छोड़ देना चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह उनके क्वेश्चन ही इग्नोर कर दिया था उनका. और उसने क्या कहा था? यीशु मसीह का आंसर था जो ओरिजिनल में था वो ऐसा नहीं था. तो ओरिजिनल में कोई डाइवोर्स नहीं था. गॉड हेट्स, क्योंकि मैन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाया.
हमने सारा कुछ ब्लेम किया शैतान के ऊपर। वी ऑलवेज ब्लेम, हम कुछ गलत खा दें, बीमारी हो जाए, शैतान ने कर दी बीमारी, शैतान शरीर में बीमारी लेके आया। कहने को ना पिज़्ज़ा तो हमने खाए और उसका कोलेस्ट्रॉल भी तो हमारा होना, तो ब्लेम हमने कर दिया शैतान को। हमने सारा बाहर बर्गर भी खाए, हमने पिज़्ज़े भी खाए, हमने बाहर का भी सारा खाया, तो एंड ऑफ द डे अगर कुछ हुआ, बहुत ईजी है, शैतान बीमारियां लेके आता है। पर वो नहीं कभी नोटिस किया खाया क्या था। द बाइबल सेज योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट, मीन्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, you have to protect your body because your body represent, the Bible says you are the body of Christ. The Christ lives inside of you, so it means you have to take care of your body because he is the one who's living inside of you. Amen. यीशु मसीह कहाँ पे है? बाप के पास है। Amen. उसका आत्मा हमारे अंदर है। That is the reason Bible never says you are the body of Jesus. Bible always says you are the body of Christ because the Spirit of God lives inside of you. कभी मौका मिलेगा, then I will explain you Jesus and Christ, they are two different. It's not one. Christ is a spirit, Jesus is a body. So next week maybe I will preach on that thing. But अपनी जिंदगियों को सीरियसली हम लें। कब तक हम ऐसे करते रहेंगे? क्योंकि when the time comes, Jesus comes, he will not be kind. खुदावंद यीशु मसीह जब आएगा ना, he will not be kind this time. He will not show his love, he will show his judgment now. The love is there. 2000 years ago he showed his love, but after 2000 he's showing his judgment now. The Bible says now king is coming, not the baby Jesus is coming. क्रिसमस के दिनों में आज तक हमारा प्रचार बेबी जीसस के ऊपर ही, और आज तक हमने उसको बेबी जीसस ही बना के रखा हुआ है ना। हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं। We have to preach on the judgment now. We have to preach on the king, the one is coming now. Our sermons, our messages should change now. हमने आज तक उसे बेबी जीसस ही बना के रखा हुआ। हमारे बच्चों की शादियां हो गई, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, पर आज तक वो बेबी जीसस को ही उसमें नीचे में डाल दिया है। We never pastors ना, प्रॉब्लम ये है। मुझे बहुत दुख होता है जब पास्टर्स दे आर नॉट डूइंग द राइट वर्क। कलीसिया तभी भी वैसी है। खुदा आके पूछेगा सभी से, इट्स बेटर टू रिपेंट बिफोर ही कम्स। आमेन। So we have to be straight. Go to the word of God. आपको किसी पादरी की जरूरत नहीं है खुदा के वचन को पढ़ने के लिए। You have sufficient mind because you are the image of Christ. Remember, the Spirit of God lives inside of you. You don't need any pastor. The word of God is sufficient. He is the one who is the writer of this word. So you just need a Holy Spirit. He is your teacher. He is the writer of the book. So he will better teach you better than me. So we have to go back to the word of God. We have to go back, surrender our lives in his holy hands so that you can do the work of God. ये होती है Christianity. Otherwise it's religion. अगर हमारे काम सही नहीं है, it's all religion. Religious में होता है ना सारा चीज. Christianity is a religion now. That's not a good statement, but it's there, it's the truth. Because our works are not according to the word of God. चर्च आज सोया हुआ है। हमें जागने की जरूरत है। It's better to wake up quickly. When he comes, there will be no time. वो आके ये नहीं जाएगा, राहुल जी आके जागें प्लीज, मैं आ गया हूँ। No, he will come like this. You don't even know. तो इसलिए हम अपनी ईमानदारी के साथ अपने अपने घरों में खुदा का वचन लेके चलें। It is the man's responsibility. ठीक है, अपने घर को चलाना। God will ask you the question, not your wife. You are the one. So हमें better, मैंने अपने बच्चों को आज तक पढ़ाता हूँ मैं। Bible, they are the one, they read the Bible, they are the one, they prayed everything. They are the one, they ask me the question because I learned one thing. It is my responsibility to teach my wife. It is my responsibility to teach my kids. अगर आप बचपन से बच्चों को सिखाना शुरू कर देंगे, जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है ना, उसको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। बचपन में ही पानी देने की जरूरत पड़ती है। जब वो पेड़ छोटा होता है, उसको नरिशमेंट की तब जरूरत है जब वो छोटा है। जब वो पेड़ बन जाएगा, उसको पानी देने की जरूरत नहीं। इट विल ग्रैब द वाटर। Abide in me and let my words are abide in you.
and then ask and it shall be given to you. Pastors ने कई गलत preach कर दिया है. Brother ji, ask and it shall be given to you. That's an incomplete statement. The word of God says, abide in me, let my words are abide in you, then ask anything, it shall be given to you. First requirement is abide in me. Let my words, उसका वचन आपकी जिंदगियों में होना चाहिए. और फिर कहता है तू मांग, क्योंकि now you know the word, now you know how to ask. What to ask. You will not ask for the small little things because बाइबल में लिखा ही नहीं है तू ये चीज़ें मांगे. घर के लिए दुआ करा, कोई चीज़ें नहीं लिखी बाइबल में. नौकरी के लिए जॉब कर, प्रेयर करा, कोई बाइबल में लिखी नहीं है. God hates those kind of prayers. The book of Matthew chapter 6 में लिखा है, seek the kingdom of God first and his righteousness, and all these things shall be added to you. Your prayer should not be like a hypocrites or like a Pharisees. They ask for all these things. Give us the food, give us the water, give us the air. Your Father, Heavenly Father, knows that you need all these things, but seek the kingdom of God first and his righteousness, then all these things shall be added to you.